ओम नमस्कार मित्रों। संस्कृतम नः गौरवम नामक इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आचार्य अर्जुन। प्रतिदिन की भांति ही आज भी एनटीए यूजीसी नेट द्वारा जो आयोजित एग्ज़ाम है उसमें व्याकरण विषय के विशिष्ट अध्ययन में लघु सिद्धांत कौमुदी के संधि प्रकरण लगे हुए हैं। तो उनमें आज हम अच संधि को देख रहे हैं। तो कल भी कुछ देखा था, कुछ सूत्रों को, 3-4 सूत्रों को, और आज हम उसी से आगे बढ़ते हैं। यहाँ देख सकते हैं, आज का प्रथम सूत्र है संयोगान्तस्य लोपः। यह सूत्र कहता है कि संयोगान्तम यत् पदम तदन्तस्य लोपः स्यात्। जो संयोगांत जो पद है उसके जो तदंत है उसका लोप हो जाता है। तो यहाँ संयोग क्या होता है ये सब आप जानते हैं। संयोग मतलब होता है कि हलोनंतराः संयोगः। अच के व्यवधान से रहित जो व्यंजन है वो यदि हैं तो उनको संयोग कहते हैं। उन दोनों वर्णों को संयोग कहते हैं। जैसे इंद्र में न द र इत्यादि हमने देखे थे पहले परिभाषा प्रकरण में, और आगे इसका कुछ और विशिष्ट अध्ययन देखते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि इस सूत्र को संयोगांतम यत् पदम तस्य अंतिम वर्ण से लोप भवति। जो संयोगांतम यत् पदम, जो संयोगांत जो पद है उसके जो अंतिम जो वर्ण है उसका लोप होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं संयोगांतम यत् पदम तस्य अंतिम वर्णस्य लोपः भवति इत्यादि, इस प्रकार से। फिर कहते हैं कि द्वयोः यत्र द्वयोः व्यंजनयोः स्वरस्य विरामस्य व व्यवधानं विना उच्चारणं संयोगनाम्ना ज्ञायते। जब दो व्यंजनों का स्वर के विराम के बिना अथवा व्यवधान के बिना उच्चारण करना ही संयोग कहा जाता है। तो यदि किसी पद में अंतिम में यदि संयोग आता है तो उस अंतिम वर्ण का लोप हो जाता है। यहाँ पर उसी प्रकार से यहाँ देख सकते हैं विद्वत शब्द उदाहरण दिया उन्होंने। विद्वान ऐसा शब्द बनाते हैं। हम सीधे इस सूत्र के प्रयोजन में आते हैं। यदि पूरा प्रकरण करने लगेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। तो विद्वान स ऐसी स्थिति में संयोगांत से लोप की स्थिति होती है। तो विद्वान स, इसमें न और स इन दोनों का संयोग है। यहाँ देख सकते हैं न और स इन दोनों का वर्णों का संयोग है। बीच में अच का व्यवधान नहीं है। तो इसमें अंतिम जो वर्ण है सकार है, इसका संयोगांत से लोप है। इस सूत्र से लोप हो करके विद्वान ऐसा रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार से और भी देख सकते हैं। यहाँ कुछ समस्या आ गई है। चलिए, हो गया है। इसी प्रकार से यहाँ पर पठ धातु हो लंग लकार से प्रथम पुरुष बहुवचन से रूप में, इसको भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर कैसी स्थिति, अपठंत ऐसी स्थिति हम यहाँ पे नीचे देख सकते हैं इसमें। तो पठ धातु को बिल्कुल अंतिम में देखिए, अपठंत अतो गुणे से पूर्व वाली स्थिति, यहाँ पर अतो गुणे वाली स्थिति से इसी लाइन में अपठंत ये स्थिति है। इस स्थिति में क्या होता है, न और त का संयोग है तो अंतिम वर्ण तकार है, इसका लोप हो जाता है। तो अपठन ऐसा रूप सिद्ध होता है। इस प्रकार से संयोगांत से लोपः सूत्र आप समझ गए होंगे। तो इसी प्रकरण में अगला जो सूत्र उन्होंने बताया है अलोन्त्यस्य, इस सूत्र को देखते हैं। ये कहते हैं कि षष्ठी निर्दिष्टस्य अन्त्यस्याल अल आदेश अलह आदेशः स्यात्। मतलब जहाँ पर षष्ठी से निर्दिष्ट कार्य होगा वहाँ पर अंतिम अल के स्थान पर ही होगा, ऐसा ये सूत्र कहता है। षष्ठी निर्दिष्ट से यह आदेशः उच्यते स आदेशः अन्त्यस्य अलह स्थाने भवति। इस प्रकार से इसको देख सकते हैं। इति यलोपे प्राप्त, इस प्रकार से यह लोप प्राप्त होने पर यणः प्रतिषेधो वाच्य, इस प्रकार से वार्तिक है। शुद्धिपास्य मध्वरी धात्रांश लाकृति इत्यादि इसके उदाहरण में देख लीजिए। इसको विशिष्ट अध्ययन में आप देखते हैं।
यहाँ कहते हैं कि षष्ठी विभक्त्या निर्दिष्टस्य शब्दस्य उक्तः आदेशः तस्य अंतिम वर्ण से स्थाने भवति। जहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति से निर्दिष्ट जो भी कार्य होगा उसके अंतिम वर्ण के स्थान पर ही होगा, ऐसा यह सूत्र कहता है। तो इसके उदाहरण में हम देख सकते हैं, नीचे दिया हुआ है तऊ शब्द बनाया है तऊ। ये कहते हैं कि यहाँ पे स्थिति क्या है, इस सूत्र की स्थिति क्या है कि तद तत् और औ ऐसे स्थिति है, तत् धन औ ऐसे स्थिति है। तो ये सूत्र क्या कहता है, तेदादि नाम, यह सूत्र कहता है कि अनेन अनेन सूत्रेण तेदादि गणस्य शब्दानाम अ इति आदेश है, तेदादि नाम अह भवति, ऐसा कहता है तेदादि नाम। तेदादि गण में पड़े हुए जो शब्द है उनको अ होता है। तेदादि नाम ये षष्ठी विभक्ति है, तो षष्ठी विभक्ति से निर्दिष्ट जो भी कार्य होगा अंतिम अल के स्थान पर होगा। तो तत् यह जो शब्द है तेदादि गण में पठित शब्द है, तो इसमें जो अंतिम अल है त है, तत् में दो ता है, तो अंतिम वाले जो तकार है उसके स्थान पर कार्य होगा। तो अलौन्त्यस्य से जो के कहने से, मतलब अलौन्त्यस्य के जो नियम है इससे से अंतिम तकार के स्थान पर, मतलब अंतिम वर्ण के स्थान पर हुआ तो अकार होकर के त अ धन औ ऐसी स्थिति रह गई। तो यही इस सूत्र का कार्य है। इसमें लघु सिद्धांत में एक वार्तिक भी दिया हुआ, यणः प्रतिषेधो वाच्य, इसको भी समझते हैं कि षष्ठी निर्दिष्टस्य अन्त्यस्य अलः आदेशः स्यात् इति यलोपे प्राप्ते यणः प्रतिषेधो वाच्यः शुद्ध्युपास्य इत्यादि। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, यणः प्रतिषेधो वाच्य है तो शुद्ध्युपास्य ये सिद्धि कर रहे हैं, शुद्ध्युपास्य में कर रहे हैं कि शुद्धि उपास्य, ऐसा शब्द है, ये दो शब्द है, तो इन दोनों को संधि करके एक बनाते शुद्ध्युपास्य। तो इसमें क्या करते हैं, शुद्ध्युपास्य में शुद्धि और धन उपास्य में इको यणचि लग करके यकार हो जाता है इकार को, और अंतिम जो दकार है शुद्धि में जो धकार है उसको अनचिच से द्वित्व होता है। अनचिच से क्या हो जाता है आपका, द्वित्व हो जाता है। ये द्वित्व भी नहीं होता है तब भी आप देख सकते हैं शुद्धि शुद्ध्युपास्य में धकार, वो उसको अनचिचा को नहीं भी देखे तभी इसका घट जाता है इसका नियम। यणः प्रतिषेधो वाच्य में हम देख सकते हैं शुद्ध और आगे यह है, शुद्ध यह है और उपास्य है आगे, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे संयोगांत षष्ठी अलौन्त्य से सूत्र क्या कहता है कि इन दोनों ऐसी स्थिति में शुद्ध्य और उपास्य ऐसा शब्द है, तो धकार और यकार में संयोग है, संयोग होने कारण संयोगांत से, इससे पिछले वाले सूत्र से इन दोनों का लोप प्राप्त है, संयोगांतस्य लोपः। तो संयोगांत में भी षष्ठी का प्रयोग है, संयोगांतस्य षष्ठी विभक्ति है, जहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति से निर्दिष्ट जो भी कार्य होगा अंतिम अल के स्थान पर होगा, तो यहाँ पर यकार का लोप प्राप्त होगा। तो लोप प्राप्त होगा तो इन वार्तिक ने निषेध कर दिया कि इति यलोपे प्राप्त यणः प्रतिषेधो वाच्य, यण ऐसी स्थिति में यहाँ पर प्रतिषेध माना जाएगा, तो यहाँ पर इसका लोप नहीं होगा, लोप नहीं होगा तो शुद्ध्युपास्य इस प्रकार से रूप बन जाएगा। उसी प्रकार से हम मध्वरी में भी देख सकते हैं, धात्रांश में भी लाकृतिम, सब में यण है, तो यण का जो लोप प्राप्त हो रहा है उसमें प्रतिषेध हो जाएगा, तो लोप यहाँ पे नहीं होगा, नहीं होगा तो शुद्ध्युपास्य मध्वरी है धात्रांश लाकृति इत्यादि रूप सिद्ध होते हैं। इस प्रकार से हम अगला सूत्र देखते हैं, एचो यवा यावः। ये सूत्र कहता है कि एचः क्रमाद अय अव आय आव एते सिहु अचि। ये कहता है कि एचः स्थाने, एच के स्थान पर, एच का तात्पर्य एक प्रत्याहार है, ए ओ ऐ औ ये चार वर्ण आते हैं इस प्रत्याहार में, तो एचः स्थाने, एच के स्थान पर आदेश क्या है, अय अव आय आव। एचः ये स्थानीय है और अय अव आय आव ये आदेश हैं, तो इनके स्थान पर क्रम से यथासंख्यम अनुदेश समानाम लग करके, अगला सूत्र ही है उसको भी देखेंगे, तो क्रम से अय अव आय आव ये आदेश होते हैं। एचः में ए ओ ऐ औ, ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर अव और ऐ के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव, इस प्रकार से आदेश होते हैं। किसके परे रहते, अच के परे रहते, अचि परातः, इस प्रकार से ये यहाँ पर, इसमें ज़्यादा कोई विशेष नहीं है, इसको इस प्रकार से देख सकते हैं। आप इसके उदाहरण भी देख सकते हैं, एकारस्य स्थाने अय आदेशः मते धन इति
इकार के मते धन इति, ऐसी स्थिति में एकार है, एकार के स्थान पर अयादेश हो गया तो मतय इति मतयति मतयिति इस प्रकार से रूप बन जाता है। ओकार से स्थान अवादेश धेनो धन इति, ओकार के स्थान अवादेश धेन अव इति धेनविति इस प्रकार से रूप बन जाता है। और आगे ऐकार से स्थान आयादेश, ऐकार के स्थान पर आय आदेश होता है। वंदई धन इति, और आय आदेश होंगे तो वंदाइति। और औकार से स्थान आवादेश बालौ धन इति, बाल आव इति बालाविति इस प्रकार से रूप आपका सिद्ध होता है। ये ज़्यादा कोई कठिन सूत्र नहीं है। अच के परे रहते करता, सब में इति इति अच है तो इनके परे रहते अय अव आयाव, अय अव आयाव, ये 4 आदेश हो गए क्रम से, यथाक्रम से। अब इसी क्रम में अगला सूत्र है यथासंख्य मनुदेशः समानाम, यथासंख्य संख्याम अनतिक्रम्य यथासंख्य इस प्रकार से इसका समास होगा कि संख्या को अतिक्रमण न करते हुए, जैसे 4 वर्ण है तो उनके स्थान पर समान 4 वर्ण ही होंगे, तो उसको क्रम के अनुसार प्रथम के स्थान पर प्रथम, द्वितीय के स्थान पर द्वितीय, तृतीय के स्थान पर तृतीय और चतुर्थ के स्थान पर चतुर्थ, इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है कि यथासंख्य मनुदेश समान। इन्होंने उदाहरण भी दिया है, हरये विष्णवे नायकः पावकः, सभी का। तो यहाँ पर हरये विष्णवे नायकः पावकः यहाँ पर देख सकते हैं, हरे धन ए, तो एकार के स्थान पर अयादेश हो गया तो हरये इस प्रकार से रूप बन गया। विष्णु धन ए, विष्णवे अवादेश हो गया यहाँ पर। नई धन अकह, नायकः आय आदेश हो गया ऐकार के स्थान पर। और पौ धन अकह पावकः, यहाँ पर आवादेश हो गया। इस प्रकार से यथासंख्य मनुदेश समान यथासंख्य हो गया। एचो यवा यावा इस सूत्र के बाद इन्होंने दिया हो ताकि क्रम इनको समझ में आ सके। तो इसी क्रम में हम देख सकते हैं अगला सूत्र है वान्तोयी प्रत्यय। ये कहता है कि यकारादौ प्रत्यये परे ओदौतोः अव आव एतौ स्तः। ओ और औ को अव और आव ये 2 आदेश प्राप्त होते हैं। वांत आदेश प्राप्त है मतलब वकार है जिसके अंत में ऐसे जो आदेश प्राप्त हैं। अय अव आय आव में जिसके अंत में वकार है वे इसमें प्राप्त होंगे यकार आदि प्रत्यय के परे रहते। तो इसमें गोधन यत प्रत्यय है आगे, तो गव्यम, गवे हितम गव्यम इस प्रकार से यत प्रत्यय है, यत प्रत्यय होने पर यकार है और गो है तो अवादेश। यहाँ पर अच नहीं है इसलिए यहाँ पर अलग सूत्र बनाना पड़ा। यदि अच होता तो उसी से हो जाता यथासंग एचो यवा यावा से अच प्रत्यय न होने पर यहाँ पर यकारादि प्रत्यय होने पर भी उन्होंने यहाँ पर इष्ट था इसलिए एक विशेष अलग सूत्र इन्होंने बनाया है। तो गोधन यत तो गव्यम, ओकार को अब आदेश हो गया था गव्यम इस प्रकार से रूप बन गया। और नौधन यत नाव्यम अब आदेश हो गया। और एक इसमें वार्तिक भी है अध्व परिमाण, अध्व परिमाण होने पर भी अब आदेश ये आदेश प्राप्त होंगे। तो गोधन युति ही गव्युति ही इस प्रकार से बनेगा। ये युति शब्द कोई प्रत्यय नहीं है, एक शब्द है, शब्द होने के कारण इन्होंने एक अलग से वार्तिक बना करके इसमें कर दिया है, दे दिया है। गव्युति का अर्थ होता है 1 या 2 कोश की जो दूरी होती है अथवा मील की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं गव्युति। तो ये अध्व परिमाण है, अध्व मतलब मार्ग, मार्ग का परिमाण मतलब मात्रा। तो इसलिए यहाँ पर भी अवादेश होकर के गव्युति इस प्रकार से रूप सिद्ध हो जाता है। आगे इसी प्रकार से आगे देख सकते हैं अदें गुण अत एंग च गुण संजय स्यात्। अदें गुण अ ए ओ इत्येतेषां वर्णानां गुण संज्ञा भवति। अ ए ओ इन 3 वर्णों की गुण संज्ञा होती है। तो यहाँ पर ये गुण संज्ञा है, इसमें कोई विशेष नहीं। संज्ञा प्रकरण में भी आए थे, हम देख चुके थे, उसको ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं। आगे देखते हैं, कहते हैं कि तत्परस तत्कालस्य, तत्परस तत्कालस्य इस सूत्र को देखते हैं। तो ये कहता है तत्परस तत्कालस्य कि तः परो यस्मात् स च तात्परः, तात्परः च उच्चार्यमाणं मान समकालस्यैव संज्ञा स्यात्। जो जिस वर्ण में तपर किया हुआ है, त वर्ण आया है तो उनका ऐसे स्थिति में समकाल का ही ग्रहण होगा, अन्य दीर्घ इत्यादि अथवा प्लुत इत्यादि सानुनासिक निरनुनासिक इत्यादि का ग्रहण नहीं होगा। अधिंगुण सूत्र में अत बोला है
तो इसी के लिए यहाँ पर सूत्र है कि अत बोला, अत मतलब तपरकरण है यहाँ पर, अत मतलब मतलब तपर किया गया है अ को। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि अधेंग गुण हमें अ है अपने समकाल का ही ग्रहण, मतलब अकार का ही ग्रहण करेगा, अन्य का ग्रहण नहीं करेगा। यदि यहाँ पर अ इतना ही करते तो इसका 18 भेद होते हैं आकार के, तो उन सभी का ग्रहण हो जाता। तो इसलिए यहाँ पर 18 का 18 ग्रहण ना हो, इसलिए यहाँ पर अत पड़ा गया है, ये तपरकरण है। इसलिए इसका अपने काल का ही ग्रहण होगा, अपना ही ग्रहण होगा, अन्य का ग्रहण नहीं होगा। इसको और विशेष प्रकार से देख सकते हैं, इसके उदाहरण हम देख सकते हैं। मैंने एक उदाहरण बता दिया था अधेन गुणः का, दूसरा और भी उदाहरण देख सकते हैं। अतो दीर्घो, ये इस सूत्र में बोलते हैं, अस्मिन् सूत्रे अतः इति अत इत्यस्य पंचमी एक वचनम अस्ति। अत इस शब्द का अतः ये पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है। अत इति तपरकरणम, ये जो अतः अतो दीर्घो ये में अत ये तपरकरण है। अतः ह्रस्व अकारात् परस्य इति तस्य अर्थ, ह्रस्व आकार से उत्तर, ऐसा अर्थ होगा। अतः मतलब अपने ही का ग्रहण किया है, अन्य का ग्रहण नहीं किया। इत्युक्ते आकारान्तस्य अंगस्य विषय अनेन सूत्रेण विधि प्रोक्त विधि न भवति। यदि आकारांत अंग होगा तो इस सूत्र की विधि नहीं होगी, यदि अकारांत ह्रस्व आकार ही होगा तभी इस सूत्र से विधि हो पाएगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी। केवलम ह्रस्व आकारांत अंग से विषय एवं भवति, ह्रस्व आकारांत अंग का विषय ही इसका विषय बनेगा, अन्यथा आकारांत का अथवा प्लुत का इसमें ग्रहण नहीं होगा। अधेन गुण हमें भी वही है जो अभी मैंने बताया। अब इसी प्रकार से अगला भी दिया उन्होंने 3, एक और देख लेते हैं कि अस्मिन् सूत्रे इत इत्यत्र तपरकरणं कृतमस्ति। इति तो नुम धातो इत इतो नुम धातो हो इत, इति तो मतलब इत है, इत जिसमें, अतः अनेन सूत्रेण प्रोक्त सिद्धांत ह्रस्व इकारांतस्य एव भवति अस्ति, इकारांतस्य विषय न अस्ति। ये कह रहे कि इसमें भी इत जो बोला है तो ह्रस्व इकारांत का ही ग्रहण होगा, दीर्घ इकारांत का ग्रहण नहीं। यदि दीर्घ इकारांत इत होगा तो इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी। जब ह्रस्व इकारांत ही इत होगा तभी इस सूत्र की प्रवृत्ति होगी, अन्यथा इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी। इस प्रकार से तपरस तत्काल से कहता है कि जहाँ पर भी तपर किया गया है वो अपने ही काल का ही ग्रहण कराएगा, अन्य काल का ग्रहण नहीं कराएगा। तो इसी प्रकार से अगला एक सूत्र और देख लेते हैं। इसके बाद छोटे छोटे सूत्र हैं, एक और भी देख सकते हैं, देखते हैं। आद गुण, अवर्णाद अचि परे पूर्व परयोः एको गुणः आदेशः स्यात् उपेन्द्रः गंगोदकम। अवर्ण से उत्तर अच के परे रहते अचि परे पूर्व परयोः स्थाने गुण आदेशः स्यात्, वहाँ पर गुण आदेश होगा। तो यहाँ पर अवर्ण से उत्तर, यहाँ पे आद गुण में आत है, ये तपरकरण नहीं है, ये पंचम विभक्ति एक वचन का रूप है। जैसे रामात बनता है उसी प्रकार से ये पूरा अवर्ण मतलब पूरे 18 का 18 का ग्रहण होगा। यहाँ पर अवर्णात, अवर्ण से उत्तर यदि अच परे हो तो पूर्व पर के स्थान पर गुण आदेश होता है। तो यहाँ पे उप धन इंद्र, उप में आकार है, इंद्र का जो ई है ये गुण पर है, सॉरी अच पर है, तो पूर्व और पर के स्थान पर, दोनों के स्थान पर एक आदेश होगा। इका उका उप इंद्र और अका पकार में जो आकार है उसके स्थान पर एक आदेश हो जाएगा, तो एकार आदेश हो गया गुण, तो इसलिए उपेंद्र। यहाँ गंगाधन उदकम गंगोदकम, इस प्रकार से यहाँ पर रूप बन जाएगा आदि गुण इस सूत्र से। ये सरल है। अवर्ण से उत्तर यदि अच परे हो तो पूर्व पर के स्थान पर गुण आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर उपेंद्र गंगोदकम ये इसका उदाहरण है। चलिए तो फिर आज इतना ही रखते हैं, आद गुण तक। कल से हम उपदेशीय जनुनासिक इस सूत्र से लेकर के आगे सूत्रों को देखेंगे। तो आशा है आप सबको समझ में आया होगा। यदि किसी को किसी प्रकार से कोई समस्या है तो आप पर्सनली मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है इसी के थंबनेल में आपको प्राप्त हो जाएगी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।